वचन पे चलते हैं। हमने जो बीत गया संडे, उसमें हमने ये वचन किया था कि हे आलसी, चींटियों से सीखो और उनकी तरफ ध्यान करो। उनकी तरफ ध्यान करो, देखो उनको और सीखो उनसे और बुद्धिमान बन जाओ। वो गर्मियों में अपना भोजन वस्त्र इकट्ठा करते हैं और सर्दियों में आराम से बैठ के खाते हैं। एक इंसान को कहा है, और इंसान जेकर आलस करता है, कोई भी काम में आलस करता है और कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। वचन में यह भी आया था, एक आलसी मनुष्य जो निर्बुद्ध मनुष्य है, उनके खेत में से मैं गुजर रहा था। मैं नजदीक से जा रहा था और मैंने क्या देखा, उनके अंदर, उनके खेत में कांटे जन्म ले रहे हैं, बिच्छू जन्म ले रहे हैं उनके खेत में। और खेत कौन है? खेत कौन सा है? एक खेत होता है हमारा जो हम बिजनेस करते हैं, काम करते हैं अपने रोजगार के लिए, और खेत एक खेत ये है, ये बॉडी, ये शरीर। जब आप प्रभु के बीच जाते हो तो इस खेत को साफ करने के लिए आपके पास्टर आपके आगू वो कहते हैं कि आप प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो, उसके हुक्मों पे चलिए। तो जब आप प्रार्थना करती हो, वचन पढ़ती हो, आपके खेत में जो कांटे जमा हुए हैं, बिच्छू जमा हुए हैं, वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे। आपका खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा, उपजाऊ खेत हो जाएगा। ये शरीर, ये बॉडी आपकी, जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, फास्ट रखेंगे, उनके हुक्मों पे चलेंगे, उनकी विधियों पे चलेंगे, तो जेकर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, आप प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, उनके हुक्मों पे नहीं चलोगे, तो आपके ये बॉडी में, आपके खेत में कांटे और बिच्छू जन्म लेंगे। वो कौन है? परेशानियां, टेंशना, दुख, बीमारियां, बवा यानी कि बनावा, दुष्ट आत्मा, वो हमारे अंदर पैदा होगी जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर का ये वचन आपको बताता है कि आलसियों, हे आलसी, चींटियों से जाके सीखो और उनकी तरफ ध्यान करो, देखो उनको और बुद्धिमान बन जाओ। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है और आपको बुद्धिमान बनकर चलना चाहिए। कोई भी काम हो, आलस मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है, जेकर आप आलस करोगे, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। आलसी मत बनो। आओ हम वचन में देखते हैं। अब रोमिया की पुस्तक 12 उसकी 11 में, हाँ, रोमिया की पुस्तक, हाँ जी बेटे, रोमिया 12 हाँ उसकी 11 है। हाँ, रोमिया उसकी 12 उसकी 11 है। हालेलुया। रोमियो 12
उसकी 11 आयत। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हाँ, प्रयत्न करने में आलसी मत हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में बने रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। कभी भी कोई भी काम करते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के बीच जाते हो, कभी आलस मत करो। प्रार्थना में भी आप आलस नहीं करना। बहुत से भाई बहन है वो कहते चलो कोई बात नहीं प्रार्थना कर लेंगे, पहले अपना दूसरा काम कर ले। कोई बात नहीं वचन पढ़ लेंगे, हम दूसरा काम कर लें। हम पैसा कमा लें, कोई बात नहीं चर्च चले जाएंगे। संडे वाले दिन भी कई ऐसे भाई बहन है वो संडे वाले दिन भी नहीं पहुंचते प्रभु के घर में। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन तू काम कर, 7वां मेरे को दे दे। परमेश्वर कहते 7वां दिन जब तू मेरे को देगा वो आपके लिए सबत का दिन है, मैं उस दिन आपको बरकत दूंगा। साफ कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है पिता परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी हमारे भाई बहन बरकत लेने के लिए नहीं पहुंचते। मैं बहुत खुश हूं इतनी गर्मी में भी आप प्रभु की हजूरी में उसका दिल, उसका वचन पूरा करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, उनकी हजूरी में आपका वेलकम है। हालेलुया। प्रभु ने आपको हिम्मत दी है, आपको दलेरी दी है, ताकत दी है। जब प्रभु अपने बच्चों को हिम्मत देता है, दलेरी देता है, ताकत देता है, उसके सामने कोई भी गर्मी, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तूफान भी आते हो, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तूफानों को चीर के आ जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ, देखते हैं आगे 12 रोमिया 12। आशा में आनंदित रहो। हाँ, आशा में आनंदित रहो। कलेश में स्थिर रहो। हाँ, कलेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई विपदा आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आनंद रहना चाहिए। हर हालात में, हर हालत में आपको खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी हालात हो जाए, आपको आनंदित रहना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करनी चाहिए। रोज प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना जब रोज करेंगे आपको आपके शरीर में कभी भी कांटे नहीं पैदा होंगे, कभी भी आपके बिच्छू नहीं आएंगे आपके अंदर। जब आप प्रार्थना रोज करेंगे, जब रोज करेंगे प्रार्थना, तो आप दोबारा रिपीट करना। रोमिया 12 आशा में आनंदित रहो। कलेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और जब क्लेश है घर में, मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको धीरज रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? धीरज रखना चाहिए। जब कोई विपदा है, क्लेश है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आपको प्रार्थना करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपकी सारी विपदें, आपकी सारी क्लेशें आपसे दूर चली जाएगी और आप आजाद हो जाओगे। आप आजाद हो जाओगे और आप फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। और कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आपकी कलेश ना जाए,
आपकी परेशानी न जाए, आपकी दुख न जाए। मैं कहता हूं जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की आप प्रार्थना करेंगे तो हर तरह की विपदा चली जाएगी। आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, हाँ, पवित्र लोगों को जो कुछ उसको जरूरत हो उनमें उनकी सहायता करो। उनकी सहायता करो। कैसे? हाँ, आगे। पहनाई करने में लगे रहो। हाँ, अपने स्थाने वालों को आशीष दो। हाँ, आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। पिता परमेश्वर का ये वचन कहता है कि आपका जो जैसे आपका जो आगू है, जैसे पास्टर है, मान लो चर्च के जो जितने भी काम होते हैं, उनके जितने भी चर्च के काम हैं, उनके साथ उनकी मदद करो जैसे आपने की है। जैसे ये चर्च बनने में आपने सभी ने मदद की है। देखो चर्च बन रहा है, कितना बढ़िया खूबसूरत बन रहा है यीशु मसीह के नाम से। और क्या लिखा है? दोबारा हम आपको फिर रिपीट कर देते हैं, आपको पता चल जाए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, हाँ, पवित्र लोगों को जो कुछ चाहिए उसमें उनकी सहायता करो। हाँ, उसकी क्या करो? आप लोगों ने सहायता की है। यहाँ पे आपने चर्च बनाने में सहायता की है। आप ये वचन पूरा कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन जब कोई पूरा करता है तो परमेश्वर आपके काम पूरे कर देते हैं। हालेलुया। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। आपके काम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाएंगे। मैं कहा आपके जितने भी काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से हो जाएंगे। कई आलस करते थे ना, होते हुए भी ना, बैंक बैलेंस होते हुए भी, यानी कि सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर के घर में आते हैं। जब परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं उनको कहते हैं कि भवन बन रहा है, भवन में जरूरत है, सभी मिलकर इस भवन को तैयार करेंगे, तो क्या करते हैं? होते हुए भी नहीं बीजते, होते हुए भी नहीं बीजते। देखो पिता परमेश्वर हर एक को जानते हैं। जेकर आपको इस जगह पे परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में लेके आए हैं, तो वो प्रभु परमेश्वर आपको अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि जितने भी वचन हैं पवित्र बाइबल के आप सभी पूरे करो। आपको इस एक एक वचन पूरा करना चाहिए। और ये नहीं है कि वचन सुन लिया है फिर भी हम पूरा ना करें, ये गलत है। तो पिता परमेश्वर नहीं चाहते किसी के ऊपर कष्ट आए। पिता परमेश्वर नहीं चाहते कोई मेरा बेटी या बेटा दुख में आए। वो चाहते हैं कि मेरी हर एक बेटी, हर एक बेटा वो खुश रहे, आनंदित रहे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम पिता परमेश्वर के वचन में जाएंगे। नीति वचन 21 उसकी 25 है। देखिए हालेलुया। पंजाबी में का होता, हिंदी में नीति वचन 21 उसकी 25 आयत। नीति वचन 21 उसकी 25 आयत। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है। हाँ, आलसी क्या है? अपने लालच में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। उनके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। आलसी लोग कहना वो अपने हाथ हिलाना नहीं चाहता,
करना। मान लो कि हम पिता परमेश्वर का काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा हमको मिली हुई है, हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं हमारे बीच में भाई बहन, उनको काम मिला, उनको सेवा मिली है, फिर भी दूसरे को कहते तू कर, तू कर, तू कर, ए काम में भी ना तू कर। जेकर जिसको जिसको कहा गया है वो काम उसको करना चाहिए, आगे सौंपना नहीं चाहिए कि तू जा तू जा तू जा। जेकर खुदा ने आपको कहा तू जा, खुदा के आत्मा के राही, परमेश्वर के दास के बीच से आत्मा के राही आपको आवाज दी गई है कि तू काम कर, तू काम कर, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको काम करना चाहिए कि नहीं? तो क्या कहते हैं? तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आपको काम दिया गया है तो आपको काम करना चाहिए। हालेलुया। तो ऐसे पिता परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है कि एक परमेश्वर का दास था जिसको परमेश्वर ने काम दिया, लेकिन उसने काम करने से इनकार किया, आलस यानी कि किया आलस। आलसी जो है उनके बारे में हम बता रहे हैं। ये वचन आलसी मनुष्य के लिए हो रहा है। जो आलसी है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। तो यहाँ पे एक परमेश्वर का दास है जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ है, तो परमेश्वर उससे काम लेना चाहते हैं। हम देखते हैं पवित्र बाइबल के बीच यूना एक की दो, पंजाबी में है जुना नबी, यहाँ पे है जूना नबी। पुराने नेम में एक की दो, वहां पे देखते हैं परमेश्वर का वचन अपने दास को क्या कह रहे हैं। हाँ देखते हैं। योना, हाँ पंजाबी में योना, हाँ योना 1 उसके 3 आए, 1 की 2। योना 3 उसकी 2 आए, 1 की 2 बेटी, 1 की 2, 1 की 2, 1 की 2 आए। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। देखो परमेश्वर ने अपने दास को कहा उठ और नीनवा नगर को जा, और नीनवा नगर को जाकर वहां पर जाके प्रचार कर। मिला वहां पे बहुत सा पाप हो रहा है। उन लोगों ने बहुत सा पाप वहां पे कर रहे हैं, तो मेरी आंखें उनको देख रही है। तू जा वहां पे, तू जाकर उन लोगों को बचा ले, तू लोगों को बचा, वहां पे जाकर मेरा प्रचार कर। तो जो परमेश्वर का दास है वो बिना परमेश्वर के आगे आलस करता है, वो आलसी है, वो आलस कर रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर मैं ही आपको मिला हूं, और किसी से काम ले लो, उससे ले लो। जैसे यहाँ पे भी चर्च में भी किसी को काम दिया जाता है ना, तो पास्टर कहता है, एक को कहता है तू काम करने जाएगा, तो दूसरे को सौंपता है, कहता तू चले जा। यहाँ पे भी ऐसे कह रहे हैं। ये कह रहा है परमेश्वर का दान कि परमेश्वर मैं ही मिला हूं आपको, इतनी दुनिया बड़ी है, इतनी दुनिया में मैं ही आपको मिला हूं,
मैं ही काम ये करूंगा, और किसी से काम ले लो। परमेश्वर कहता तेरे से लेना है, तेरे से लेना है काम। ये परमेश्वर परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसके ऊपर उसकी आंख आती है, उससे काम लेता है, चाहे वो जैसा भी है। जब परमेश्वर ने जेकर काम हमसे लेना है तो हमको करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। जेकर दे दिया तो खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ओ इतना बड़ा परमेश्वर, दुनिया का मालिक, मैं उनका बेटा बन गया, मैं बेटी बन गई। आपको आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। यहाँ पे ग्लैमरी नहीं बनती, ग्लैमरी बनती। हालेलुया। जब आप इतने बड़े पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएंगे, वहां तो क्लैपिंग बनती बनती है। हालेलुया। फिर आपको काम करना चाहिए कि नहीं? बोलिए। एक दो की आवाज आएगी। मैं कहता हूं काम करना चाहिए, हाँ चलना। हालेलुया। आपको काम करना चाहिए। हालेलुया। जिसका काम दिया गया है वो पूरी वफादारी से काम करे। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। 3 आए। हाँ 3 है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, हाँ। और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा योना नीनवा को जा। वो भागा अपने घर से तो सीधा वहां पे गया, समंदर के किनारे पे। एक जहाज लगा नीनवा को, एक लगा तर्शीश को। पवित्र बाइबल में लिखा है भाड़ा देकर, अपना जमीन की पैसा निकालकर, टिकट लेकर किधर को जा रहा है? तर्शीश को जा रहा है। पिता परमेश्वर ने किसको किस तरफ भेजा था? नीनवा को। नीनवा को नहीं जा रहा। आज भी ऐसे लोग हैं। पिता परमेश्वर कहते हैं मेरे भवन में आओ संडे वाले दिन, तो संडे वाले दिन अपने काम पे जाते हैं। कोई अपने बुआ के लड़के की शादी पे जा रहा है, मासी की बेटी की शादी पे जा रहा है। ऐसे जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारी याद रखते हैं। नहीं, मासी नाराज ना हो जाए, बुआ नाराज ना हो जाए। इतना बड़ा परमेश्वर, उसको नाराज आप कर देते हैं, लेकिन अपनी मासी को खुश रखते हैं, अपनी बुआ को खुश रखते हैं। पिता परमेश्वर का वचन कहता है नीनवा वाला जो जहाज है उसको छोड़ के तर्शीश वाले जहाज में बैठा आलसी। उसको पता नीनवा को जाऊंगा तो परमेश्वर का काम करना पड़ेगा, इधर जाऊंगा आराम से रेस्ट करूंगा, सोऊंगा, पूरी तरह फ्री रहूंगा। तो पवित्र बाइबल क्लियर करता है जब जहाज में बैठ गया तो पिता परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, क्या उसकी आंख इतनी बड़ी है? इतने लोगों को आंख दी है। जिस परमेश्वर ने इतने लोगों को आंख दी है धरती पर, क्या उसकी आंख छोटी होगी? उसकी बहुत बड़ी आंख है। हालेलुया। उसकी आंख बहुत बड़ी है। उसकी आंख सब कुछ देखती है। परमेश्वर की आंख उसको देख रही है कि 2 जहाज लगे हुए हैं। नीनवा को जाने वाले में नहीं बैठा मेरा दास, मेरा दास बैठा है तर्शीश के।
जो तरसीस को जाने वाला जहाज है। तो काफी लोग थे उसमें सवार हुए। पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि जब वो जा रहा है तो वो ऊपर वाला जो शीट है ना उसको छोड़ के नीचे वाली बेसमेंट वाली ना वहां पे जाके आराम से सो रहा है। आलसी है ना, आलसी मनुष्य क्या करता है, ज्यादा सोता है, वो हाथ नहीं हिलाना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता, वो सो रहा नीचे। पिता परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, तू सोले जितना सोना है, अभी तेरे को उठाता हूं। पिता परमेश्वर ने उसी टाइम वहां पे समंदर में आंधी लेके आए। आंधी तूफान ऐसा आया कि पवित्र बाइबल में लिखा है जहाज टूटने वाला था, वो बिखरने वाला था। ऐसे लग रहा था कि अभी जहाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जितनी भी सवारी है, जितने भी लोग उसमें सवार हैं, सब मर जाएंगे। तो जो वहां पे लोग थे वो डर गए। वो कहते इतना बड़ा तूफान हमने पहले कभी देखा ही नहीं है, इतनी बड़ी आंधी हमने देखी नहीं है, अरे ये क्या है। कहते ऐसा करो सभी इकट्ठे हो जाओ और अपने अपने देवता को पुकारो। उन्होंने कहा कि एक नीचे भी ये सो रहा, कहते उसको भी सब लेके आओ। और नीचे एक जना गया, उसको कहते भाई साहब आप सो रहे हो, यहाँ पे मौत पे बनी हुई है सभी के, आप आराम से सो रहे हो, उठो। उसको उठना पड़ा, परमेश्वर के दास को उठना पड़ा। जब उठा तो ऊपर गया तो वहां पे जैसे पर्ची डाली गई, कहते जिसकी भी पर्ची निकलेगी दिक्कत में, वही दोषी होगा। जब उन्होंने पर्ची डाली तो पर्ची किसकी निकली, जूना की। तो जूना को कहा कि तू बता दे तू कहाँ का रहने वाला है, कौन है, कहां से आया, क्या किया है तूने, क्या कैसे। वो कहता कि भाई मेरे को, मैं उस परमेश्वर को मानता हूं जो दुनिया का मालिक है, जो आकाश और धरती का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक है, मैं उसको मानता हूं। तो उसने कहा तूने क्यों, क्या पाप किया है। कहता मैंने अपने पिता परमेश्वर का बात नहीं मानी। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर ने नीनवा को जाने के लिए कहा था, तो नीनवा को नहीं गया, तरसीस को गया। तो लोगों को कहा, जहाज में बैठे हुए सवार लोगों को कहा कि आप ऐसा करो, मेरे को उठाओ और समंदर में फेंक दो, आप सभी बच जाओगे। उन लोगों ने कहा ये तो अपनी मौत आप मांग रहा है, चलो जतन करते हैं इसको बचाने का। उन लोगों ने जहाज को किनारे पे लगाने की कोशिश की, लेकिन जहाज किनारे पे नहीं लगा। बहुत जतन किया किनारे पे लगाना। पिता परमेश्वर के आगे किसकी ताकत काम करेगी। मैं कहता हूं पिता परमेश्वर के आगे किसकी ताकत काम करेगी। कोई ताकत काम नहीं करती पिता परमेश्वर के आगे। हालेलुया। जहाज किनारे पे नहीं लगा। लोगों ने कहा, सवाल लोगों ने कहा कि भाई आपको फेंकना पड़ेगा, आपको समंदर में। कहते फेंक दीजिए। फेंकने से पहले पिता परमेश्वर ने वहां पे मछ यानी कि मछली, बड़ी बेल मच्छी, पंजाबी में बेल मच्छी, मछ यानी कि मगरमच्छ, वो मगरमच्छ नहीं, दूसरा मछ, बेल मच्छी। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने काम डंडियों से, मच्छियों से ले लेता है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर जो माछ है ना, उसके
कान में कहा ये जहाज में से जो फेंकने वाला है वो मेरा दास है, जब वो फेंक दिया जाएगा उसको निगल लेना, अपने अंदर देख लेना, उसको इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो पिता परमेश्वर को ध्यान है, अपने दास का ध्यान है, इतना प्यार करता है पिता परमेश्वर अपने दासों और दासनियों से, और आपको भी प्यार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको भी प्यार करते हैं। आप मत सोचो कि आपको प्यार नहीं करते, वो करते हैं, वो करते हैं। पिता परमेश्वर आपको प्यार, याद रखिए कोई भी ऐसा जन नहीं है जहां पे जिसको पिता परमेश्वर प्यार नहीं करते। जिनका प्यार करते हैं तो इसीलिए आप इस जगह पे मौजूद हैं। जेकर पिता परमेश्वर ने आपको ना बुलाया होता तो अपने घर में एसी में आप सोए होते, ऐसे पंखों के नीचे सोए होते, कूलर लगाकर, पानी ठंडा डालकर, बर्फ डालकर ऐसे सोए होते। आपको परमेश्वर प्यार करते हैं सभी को। मैं कहता जहां पे जितने भी हैं आपको सभी को प्यार करते हैं। हालेलुया। और मैं आज आपको कह देना चाहता हूं, आप आज यहां से कोई भी खाली जाने वाला नहीं है। पिता परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे आप वचन को सुन रहे हो, तो मैं सच कहता हूं आपके अंदर जमा हुए कांटे और बिच्छू वो आज खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जब माछ को कहा पिता परमेश्वर ने कि इसको निगलने, तो निगल लिया, तो पिता परमेश्वर ने जो हुक्म दिया उसने पूरा किया माछ ने, तो उसको पेट में जाना पड़ा, माछ के पेट में जाना पड़ा। आज भी कोई पिता परमेश्वर के बीच आलस करता है, आलसी है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, वो अभी तक माछ के पेट में है, वो पेट में है। जैसे जूना माछ के पेट में चला गया, आज वो भी माछ के पेट में है। जितने भी मेरे भाई बहन इस जगह पे मौजूद हैं, वो जो आलस करते हैं, जो आलस करते हैं, वो माछ के पेट में है। तो पेट में क्या होता है? जूना को क्या नजर आया अंदर पेट में? सिर्फ जाला नजर आया, जाला और पानी, और कुछ नहीं नजर आया उसको। आज बहुत सारे मेरे भाई बहने अंधेरे में हैं, जाले में फंसे हुए हैं, परेशानियों को लेके चल रहे हैं, दुखों को लेके चल रहे हैं, दवाइयों के चक्करों में पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, गुस्से क्रोध के भरे हुए हैं। कोई किसी के ऊपर किसी तरह का भार है, किसी के ऊपर किसी तरह का भार है, बस भार के नीचे दबे हुए हैं। हालेलुया। जेकर आप निकलना चाहते हैं इन दुखों, बीमारियों से, परेशानियों से, टेंशनों से, तो आपको पिता परमेश्वर के हुक्म को मानना पड़ेगा। जो आपको कहा जाता वो आपको करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर के दास जूना ने अंदर घुटने लगा लिए। अब अंदर क्या कर रहा है? रो रहा है, रो रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है। पवित्र बाइबल क्लियर करता 3 दिन 3 रात रो रो कर प्रार्थना की,
कि पिता परमेश्वर मेरे को माफ कर, पिता परमेश्वर मेरे को माफ कर दो, पिता परमेश्वर मेरे को माफ कर दो, तो पिता परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जब प्रार्थना को सुना तो पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि मार्च को कहा उसके कान में फिर आवाज आई पिता परमेश्वर की, चल अब इसको नीनवा शहर के किनारे पे ले जा, वहां पे जाके इसको निकाल दे बाहर। हालेलुया। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आज भी कोई ना कोई मर्स के पेट में है, कोई दुष्ट आत्मा के जकड़ में है, कोई दुखों बीमारियों में है। जेकर आप दुखों बीमारियों में से निकलना चाहते हैं, मांस के पेट में से निकलना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद होना चाहते हैं, तो आपको घुटने लगाने पड़ेंगे, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो, जो परमेश्वर का दास के मुंह से निकली हुई आवाज जो सुनता है, उसको मानता है, वो कभी भी दुखों के बीच नहीं आएगा, वो कभी परेशानियों के बीच नहीं आएगा। जो वचनों को मानेगा, सुनेगा और मानेगा, कभी भी दुखों मुसीबतों के बीच नहीं आएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचा किया जाएगा। आपको परमेश्वर ऊंचा करेंगे, मैं कहा आपको ऊंचा करेंगे। किसको ऊंचा करेंगे? जो परमेश्वर के हुक्मों को मानेगा, उसकी आवाज को सुनेगा, उसकी आवाज को सुन के पूरा करेगा, आलस नहीं करेगा। जो आलस करता है उसके 3 महीने साल गुजरते जाते हैं, ऐसे गुजरते जाते हैं, ऐसे दिन बीतते जाते हैं। जेकर आप अपने दिनों को, महीनों को, सालों को ब्लेस कराना चाहते हो, अपने हर एक दिन को आनंद देखना चाहते हो, महीनों को आनंद देखना चाहते हो, सालों को आनंद देखना चाहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुननी शुरू कर दो, उसके वचन को सुनो और मानो। हालेलुया। देखो आपके काम कैसे होते हैं, ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जब वो बाहर आया तो देखा नीनवा शहर आ गया। धन्यवाद भी किया पिता परमेश्वर का, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरे से निकाल के उस आरे में लेके आया, मेरे को जाने से निकाल दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद किया। अब चला उधर नीनवा को शहर। नीनवा शहर बहुत बड़ा था। पवित्र बाइबल में लिखा है कि लगातार 3 दिन वहां पे प्रचार करने के बावजूद भी वो शहर खत्म होने वाला नहीं था। वहां पे गया, वहां पे उसने प्रचार किया, बिना डर के प्रचार किया। तो वहां पे उन लोगों ने प्रचार को सुना, प्रचार को सुना, और वहां के जो मेर राजा थे, राजा ने भी अपना दबाव उतार दिया और अपने सिपाहियों को कह दिया कि जाओ, जो परमेश्वर का दास इस शहर में आया है, इस नगर में आया है, तो उसी की तरह आप भी प्रचार करो। और एक गया तो कितने खड़े हुए। वहां पे जाकर जब प्रचार हुआ तो 1,20,000 से लोग ज्यादा थे। उनको बताया गया, आप घुटने लगा लीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप फास्ट रख लीजिए। अपने घर का गैस है, जहां कोई भी गैस चूल्हा है या जैसा भी चूल्हा है, उसको क्या कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। कोई भी खाना ना बनाए। किसी की बकरियां हैं, जहां भेड़ बकरी है, बैल है, गाय है, वो अभी भूखी रहेगी।
हम फास्ट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का दास आया, उसने कहा 40 दिन में ये नीनवा नष्ट होने वाला है, ये नीनवा शहर नष्ट होने वाला है, नाश हो जाएगा ये नीनवा, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आज जेकर कोई बीमार होता है, डॉक्टर दर्दी का डॉक्टर उसको जवाब दे देता है, वो कह देता है इसके दिल बस गिनती के हैं। जेकर वही जो बीमार है वो घुटने लगा ले, वो घुटने लगा ले, तो पिता परमेश्वर के सामने हाथ फैला ले, तो मैं कहता हूं उसकी वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, उसकी लंबी उम्र हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत से ऐसे इस जगह पे बैठे हुए हैं। और पिछली बार तो लड़का आया था, उसने कहा था कि मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दिया है। जब वो प्रभु यीशु मसीह घर में आया तो आज वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, वो बढ़िया अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है अपने बच्चों के बीच, उसको पिता परमेश्वर ने लंबी उम्र दे दी। हालेलुया। तो आपको भी डरने की कोई बात नहीं है। आपका जो प्रभु है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजों का राजा, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो आपके हर एक कष्ट को और अपने हर एक आपके दुख को दूर करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 1,20,000 से लोग वहां पे मरने वाले थे, जब परमेश्वर के दास ने वहां पे प्रचार किया, अभी एक दिन ही किया था, बाकी काम पिता परमेश्वर ने उन लोगों को तैयार कर दिया वहां पे। हालेलुया। तो एक दिन करके प्रचार, तो एक साइड पे इंतजार कर रहा है, देख रहा है नींद वालों कि ये कैसे नष्ट होगा, ये कैसे तबाह होगा, मैं देखता हूं मेरा परमेश्वर कैसे नाश करने वाला है, वो देख रहा है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का मैं आपको वचन सुना रहा हूं। जब पिता परमेश्वर ने मांस के पेट में से निकाल भी लिया, पहुंच भी गया वहां पे नीनवा शहर में, प्रचार भी किया, तो अब फिर क्या कर रहा है? आलस कर रहा है, आलसी है ना। अब शहर में होके बैठ जहां पे बैठ देख रहा है, वो क्या देख रहा है? मैं देखता हूं शहर कैसे तबाह होगा। वो शहर को देख, उस नगर को देख रहा है, वो नीनवा नगर को देख रहा है कैसे तबाह होगा। धूप लग रही है, आज जैसे गर्मी है ना आज पूरी तरह, ऐसे गर्मी हो सकता है, इससे भी ज्यादा गर्मी हो। परमेश्वर देखते हैं ना कि सुधरा के नहीं सुधरा, अभी सुधरा के नहीं। परमेश्वर ताड़ना भी करते हैं ना, जब पूरी तरह परमेश्वर ने ऐसे धूप और ऐसे पूरी तरह गर्मी दी उसको, तो क्या कहने लगा? परमेश्वर मैं जानता हूं तू अपने किसी भी बेटे बेटी को दुख नहीं देना चाहता, मैं जानता हूं। मैं तो पिता परमेश्वर ये कहता हूं, अब मेरे को तो ना मार ही दो तो अच्छी बात है, मेरे को मार ही दो, खत्म ही कर दो मेरे को, मैं तो तंग आ गया, मैं परेशान आ गया, मैं दुखी हो गया, मेरे को मार ही दो, जीने से अच्छा है मरना। वो कह रहा है, क्यों? आलसी है ना, आलसी एक तरफ बैठ के इंतजार कर रहा है, नींदवा को दिख रहा है कैसे मेरा परमेश्वर इस नगर को तबाह करने वाला है। मैं भी देखता हूं, वहां पे कोई पेड़ नहीं था, उस टाइम कोई पेड़ नहीं था वहां पे,
कि जाकर पेड़ के नीचे जाकर अपना आराम से थोड़ी रेस्ट कर लेता। धूप पूरी तरह कड़ाकेदार धूप थी वहां पे, तो वो कहना कि जीने से अच्छा है मरना, परमेश्वर मेरे को मार दो। तो पिता परमेश्वर का वचन उसको फिर किया। पिता परमेश्वर के वचन में बीच हम देखती हैं 4 उसकी 6 आयतें, यही जूना 4 की 6। तब यहोवा परमेश्वर ने तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंट का पेड़ उगाकर, रेंट का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। उसका दुख दूर हो। जब किसी का दुख दूर होता है तो क्या होता है? आनंदित होता है ना, खुश होता है कि नहीं? खुश होता है कि नहीं? होता है ना। अब उसका दुख दूर कर दिया। एकदम से पिता परमेश्वर ने पेड़ को ऐसे बढ़ाया कि उसके ऊपर साया कर दी। योना उस रेंट के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। कहता परमेश्वर आपका धन्यवाद, इतनी धूप लगी थी कड़ाके, तो आपने मेरा इंतजाम किया और मिनटों में इंतजाम किया। परमेश्वर आपने मेरा मिनटों में आपने एक पेड़ का इंतजाम कर दिया। पेड़ मेरे ऊपर पूरी तरह साया कर रहा है। हाँ परमेश्वर बहुत धन्यवाद, मैं खुश हूँ, आनंद हूँ। अब मरने का मूड बदल गया। अब मरने का मूड बदल गया। परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। कहते तेरी आंख चमकने से पहले तेरा काम मैं करके दिखाने की ताकत रखता हूं। ये जो आंख है ना, ये आंख की पलकें देख रहे हैं ना, ये वाली, ये ऐसे कहते हैं। इससे एक बार चमक जैसे ऐसे करते हैं ना, इससे पहले ही कहते मैं काम करने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर है, वो दुनिया के मालिक है, सारी दुनिया के मालिक है। हालेलुया। तो मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं, देखिए आगे कहते हैं 7वीं आयत। सवेरे जब पौ फटने लगी, जब सवेरे पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। परमेश्वर ने इंतजाम किया। अब परमेश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहते परमेश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। देखो परमेश्वर ने पेड़ का इंतजाम किया, ठीक है, इंतजाम किया, उसको साया की, उसको खुशी हुई, आनंद हुआ। जब दोबारा फिर पिता परमेश्वर ने एक कीड़े को तैयार किया। कीड़े को तैयार किया, जिसने रेंट का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। वो पेड़ सूख गया। कहते उसने कीड़े ने ऐसे उसको काटा कि पेड़ सूख गया। जब सूर्य उगा, जब सूर्य आया, यानी कि सूरज रोशनी निकाली सूरज ने अपनी, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, पूरी तरह लू चलाई, पहले से भी ज्यादा। और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी, योना के सिर पर धूप ऐसी लगी कि वे मूर्छित होने लगा, वो मुरझाने लगा। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी। फिर ऐसे ये देखकर फिर मृत्यु मांग रहा है। मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। कहते मेरे लिए जीने से अच्छा है मरना। परमेश्वर ने योना से कहा, फिर परमेश्वर ने बात की, तेरा क्रोध जो रेंट के पेड़ के कारण बढ़ता है, क्या वह उचित है? जो पेड़ को पिता परमेश्वर ने रातों रात बढ़ाया, दूसरे दिन उसको कीड़ा तैयार किया, उसको काटा, वो सूख गया, तो क्या कहता तेरा उसके साथ कोई मेल है? क्या तूने उसके लिए मेहनत की? तूने उसके लिए कोई मेहनत की? तो पानी दिया, गोडी की उसकी, आप इतना तरस कर रहे हैं उस पेड़ का,
उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा है। हाँ, कहते जो मेरा क्रोध भड़का वो अच्छा है। क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होगा। हाँ, क्रोध के लिए मरना भी अच्छा होगा। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, जिस रेंट के पेड़ के लिए जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, जो तूने परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ एक रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, एक रात में नष्ट हो गया, उस पर तूने तरस खाया है। उन्हें उस पर तरस खाया है। फिर ये बड़ा नगर नीनवा, जो इतना बड़ा नगर नीनवा है, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, वो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं जानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते और हैं, बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? क्या उस पर मैं तरस ना खाऊं? हालेलुया! कितने भाई बहनों को ये वचन की समझ लगी? हाथ खड़े कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन को सुना है और समझा है, आप इस वचन पर चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावंद इस वचन के राही आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। जो इस वचन को जिसने मान लिया, वो जिसने सोचा कि मैं अब आलस नहीं करूंगा प्रार्थना करने में, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं फास्ट रखूंगा, मैं चर्च जब आऊंगा पूरे टाइम पे आऊंगा, जब जो भी यहाँ पे जो शिक्षा मिलेगी मैं उस शिक्षा को लेके मैं शिक्षा को मानूंगा, तो मैं कहता हूँ सचमुच आज वो बरकत पा चुका है, वो जन, वो बेटी और बेटा बरकत ले चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।